सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2 वाटमीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सर्किट। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें 2 वाटमीटर मेथड के बारे में। तो अब अगर बात करें 2 वाटमीटर मेथड के बारे में, तो सबसे पहली बात ये आती है कि 2 वाटमीटर मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जो मेथड है वो ब्लॉन्डेल्स प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो ब्लॉन्डेल्स प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ फेजेस हैं और उसमें अगर आपको पावर मेजर करना है तो आपको n नंबर ऑफ वाटमीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी n नंबर ऑफ फेजेस में से किसी एक फेज को आप कॉमन पॉइंट बना लेते हो तो ओनली n-1 वाटमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस हिसाब से देखें तो अभी हम यहाँ पे पावर मेजरमेंट कर रहे हैं 3 फेज सिस्टम में। तो जनरली 3 फेज सिस्टम के लिए 3 वाटमीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके पावर मेजरमेंट के लिए, जो कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करा। बट अगर इन फेजेस तीन फेजेस में से अगर एक फेज को अगर हम कॉमन बना लेते हैं तो सिर्फ हमें 2 वाटमीटर की रिक्वायरमेंट होगी अपने टोटल पावर के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और इसलिए तब एक जो मेथड इंट्रोड्यूस हुआ उसे हमने बोला 2 वाटमीटर्स मेथड, ठीक है। तो अब ये जो 2 वाटमीटर मेथड है इसको हम हर एक सिस्टम के लिए, यानी कि आपके बैलेंस सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होगा, अनबैलेंस सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये स्टार कनेक्टर सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होगा और ये डेल्टा कनेक्टर सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो वन बाय वन करके हम सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड सिस्टम। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टार कनेक्टर सिस्टम है और इस स्टार कनेक्टर सिस्टम में हमने 2 वाटमीटर यूज किया है, जिसमें तो एक वाटमीटर का जो करंट कॉइल है वो आर फेज के साथ कनेक्टेड है, दूसरे वाटमीटर का जो करंट कॉइल है वो आपके वाई फेज से कनेक्टेड है, और एक वाटमीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है वो आर फेज और बी फेज के बीच में कनेक्टेड है। दूसरा जो आपका वाटमीटर है उसका जो पोटेंशियल कॉइल है वो वाई फेज और बी फेज के बीच में कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि यहां पे हमने बी फेज को कॉमन लिया है, ठीक है। तो अब ये जो बी फेज को हमने कॉमन लिया है, अब आपका जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो जो 2 वाटमीटर मेथड है उसे समझने के लिए हमें इसका जो फेजर डायग्राम है वो डिस्कस करना पड़ेगा। फेजर डायग्राम डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज कि जो वाटमीटर 1 है उसके करंट कॉइल से जो करंट पास हो रहा है वो पास हो रहा है आई आर, क्योंकि वो आर फेज के सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पे चूंकि आप स्टार कनेक्टर सिस्टम की बात करें तो स्टार कनेक्टर सिस्टम में जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज से √3 टाइम ज्यादा होता है, बट लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है ना। तो यानी कि आप देखो सिंपल, जो आर फेज में जो लाइन करंट आपका पास हो रहा है वही आपके फेज में भी पास होगा आई आर, यानी यहाँ पे आपका लाइन करंट और फेज करंट दोनों ही सेम होता है। वाटमीटर 1 का जो पोटेंशियल कॉइल है वो जो वोल्टेज रीड करेगा वो कौन सा रीड करेगा, तो वो जो वोल्टेज रीड करेगा वो रीड करेगा VRB, जिसको हम जानते हैं कि जो अब वोल्टेज लिखते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे VRB लिख रहे हो तो आप उसे लिख सकते हैं VR माइनस VB, जहां पे VRB आपका लाइन वोल्टेज है और VR और VB आपका फेज वोल्टेज। सिमिलरली एट द सेम टाइम जो वाटमीटर 2 है वो चूंकि वाई फेज के सीरीज में कनेक्टेड है उसका करंट कॉइल, तो वो जो करंट रीड करेगा वो आई वाई रीड करेगा, और जो वोल्टेज रीड करेगा वो वी वाई बी रीड करेगा, दैट इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी बी, जहां पे वी वाई बी आपका लाइन वोल्टेज है और वी वाई और वी बी फेज वोल्टेज। तो अब अगर हम इसके फेजर डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपका ये बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम है। अगर ये बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम है तो इसके फेज वोल्टेज फेज करंट तीनों ही एक दूसरे के 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होगा, है ना। तो अगर हम उस हिसाब से बात करें तो देखते हैं, तो ये आ गया VR, VY एंड VB, ठीक है, और तीनों ही 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, ठीक। अब हर फेज का फेज करंट जो होगा वो अपने फेज वोल्टेज से पावर फैक्टर एंगल से लैग कर रहा होगा, है ना। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो VR से
जो आई आर होगा वो 5 डिग्री एंगल से लैग कर रहा है। जो वी वाई से आई वाई होगा वो भी 5 डिग्री एंगल से लैग कर रहा है। और वी बी से वाई बी होगा, आई बी होगा, ये भी 5 डिग्री एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि जो वॉटमीटर 1 है वो जो वोल्टेज रीड कर रहा है वो रीड कर रहा है वी आर बी, और वी आर बी जो है वो है वी आर माइनस वी बी। तो वी आर जो हमारा है उसमें माइनस वी बी, तो अगर देखें तो वी बी का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन इस हिसाब से है, तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में होगा। यानी कि हम कहें तो ये जो वी बी है इसके रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम मूव कर जाते हैं विथ सेम मैग्नीट्यूड, तो ये जो होगा वो माइनस वी बी होगा, है ना। और ये अगर देखें तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं वी आर प्लस ऑफ माइनस वी बी, यानी वी आर और माइनस वी बी का जो फेजर सम होगा वही हमारा यहां पे वी आर बी कहलाएगा। तो इन दोनों का अगर फेजर सम हम करते हैं तो यहां पे ये आपका वी आर बी कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर देखें तो वी वाई बी जो है वो वी वाई और माइनस वी बी का फेजर सम है। तो वी वाई और माइनस वी बी का अगर फेजर सम हम निकालें तो वो क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वी वाई बी। ठीक, अब क्या है, अब अगर सिंपल सी बात देखो तो वॉटमीटर 1 जो है वो जो वोल्टेज रीड कर रहा है वो वी आर बी, वो जो करंट रीड कर रहा है वो आई आर। तो चूंकि ये इडियम टाइप वॉटमीटर है तो इसमें आपका वी आर बी और आई आर के बीच में जो एंगल होगा उसे भी तो ये रीड करे, उसके कोसाइन फंक्शन को भी तो ये रीड करेगा। यानी कि आई आर और वी आर बी के बीच का एंगल हमें पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए यहां पे तो देखते हैं, देखो अगर वी आर और वी वाई के बीच में एंगल 120 डिग्री है, इसे ठीक बीचों बीच आपका वीवी कट करेगा तो माइनस वीवी और वी आर के बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और इस माइनस वी आर और माइनस वीवी के बीच ठीक बीचों बीच जो आपको लाइन कट कर रहा है वो वी आर बी है। तो वी आर बी और वी आर के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री एंगल है। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो वी आर और वी आर बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है, वी आर और आई आर के बीच का एंगल फाई है। तो वी आर बी और आई आर के बीच का जो एंगल होगा हम कितना बोलेंगे, 30 माइनस फाई। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो देखो माइनस वीबी और वी आर, माइनस वीबी और वी आर के बीच का एंगल जो था 60 डिग्री था, तो माइनस वीबी और वी वाई के बीच का एंगल भी तो 60 डिग्री होगा, जिसको ठीक बीचों बीच आपका वी वाई भी कट कर रहा है। तो वी वाई बी और वी वाई के बीच का एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो वॉटमीटर 2 जो है, जो वोल्टेज रीड कर रहा है वो वी वाई भी रीड कर रहा है, जो करंट रीड कर रहा है वो आई वाई रीड कर रहा है। तो इन दोनों का पावर फैक्टर एंगल भी वो रीड कर रहा होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसे भी रीड करेगा, जो कि है 30 डिग्री प्लस फाई। ठीक है, तो वॉटमीटर 1 के लिए जो कोसाइन जो एंगल होगा वो 30 डिग्री माइनस फाई है, और वॉटमीटर 2 के लिए जो कोसाइन एंगल होगा वो 30 डिग्री प्लस फाई है। तो अब हम यहां से देखते हैं कि आपका वॉटमीटर का रीडिंग क्या है।